मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है। फिलीपींस और कोरियन की सरकार के मदद से कुछ अपराधियों को पकड़ा जाता है जो कि कोरिया से गुना करके फिलीपीन भाग गए थे और फिर अपराधियों को प्लेन के जरिए कोरिया एयरपोर्ट पर लाया जाता है। पर एयरपोर्ट पर बहुत ही लोग और रिपोर्टर्स होते और उस क्रिमिनल्स को देखने के लिए आए होते। जब पुलिस वाले क्रिमिनल्स को एयरपोर्ट से जेल लेकर जा रहे थे तभी लोगों के बीच में खड़ा एक क्रिमिनल को देखकर वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि इस आदमी के फैमिली को ये क्रिमिनल्स ने मारे थे और फिर वो आदमी भीड़ से निकलकर क्रिमिनल्स को मारने के लिए आ जाता है। तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते और इसलिए वो क्रिमिनल को नहीं मार पाता, पर उसके पास बम होते जिससे कि वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है। इस बार भी फिलीपीन में कुछ क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उन्हें कोरिया लेकर जाने का प्लान बनाया जाता है, पर इस बार क्रिमिनल्स को एयरप्लेन से लेकर जाने की वजह शिप से कोरिया लेकर जाया जा रहा होता है। लेकिन इस बार ये क्रिमिनल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और एक लड़का जिसकी बॉडी पर टैटू बना होता है उसका नाम पार्क जून होता है। इन क्रिमिनल्स की सुरक्षा के लिए 20 पुलिस वाले भी होते हैं जो कि अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, पर इस बार 50 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स होते हैं और सब बहुत ही खतरनाक और बेरहम होते हैं और किसी की भी अंदर दया नाम की चीज नहीं होती है। फिर पुलिस वाले इन्हें शिप में लेकर जाते और अलग अलग रूम में बांध देते हैं। ये लोग किसी को मारे या भागे न इसलिए इनके हाथों में हथकड़ी बांध दी जाती है। इस क्रिमिनल के बीच 2 लड़कियां भी होती है और इनके लिए 2 लेडीज पुलिस वाली भी होती है। फिर हम कुछ कमांडो को देखते हैं जो कि VTS आ जाते हैं जहाँ से शिप की कमांड दिया जाता है और इस टीम का लीडर मैंटिस होता है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को बताता है कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन का हेड हूँ। इतना बोलकर वो उन सभी को वहाँ से भेजकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वोंग जी सभी क्रिमिनल को अपने रूल के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम 2 लेडीज को देखते हैं जिन्हें फैमिलीज पुलिस वाले भी गार्ड कर रही होती है और उनमें से एक क्रिमिनल लेडीज का नाम न्यूक होता है। न्यूक अपने पेरेंट्स और अपने हस्बैंड की मर्डर होती है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं जिन्हें किसी भी सिचुएशन में मेडिकल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। डॉक्टर अपने नर्स से छुपाकर कुछ इंजेक्शन अपने बैग में भर लेता है। फिर वो डॉक्टर बैग को शिप के बेसमेंट में लेकर जाता है और बेसमेंट में हमें 2 लोग को दिखाया जाता है जिनमें से एक आदमी अपना बुक पढ़ रहा होता है और दूसरा आदमी कंप्यूटर चला रहा होता है। इन 2 आदमियों के साथ हमें एक और आदमी को भी दिखाया जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल सड़ी होती है और उसकी आंखें भी सीली होती है। जब डॉक्टर उस मुर्दे का मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत ही सारे कीड़े होते हैं और ये देखकर डॉक्टर अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी डॉक्टर उस आदमी के गले में इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि पुलिस वालों की मदद कर रहे होते हैं खाना बनाने में। फिर उन सभी क्रिमिनल्स को खाना दिया जाता है और खाना खाने के बाद पार्क सुन अपने मुंह में से एक पिन निकालता है और उस पिन से अपनी हथकड़ी को खोल लेता है और हथकड़ी खोलने के बाद पार्क सुन अपने साथी को भी वो पिन दे देता है जिससे कि उसका साथी भी अपना हथकड़ी खोलने लगता है। और यहाँ शिप पर खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं वो सभी लोग पार्क सुन के गैंग के ही होते हैं। फिर ये शिप के वेपन्स रूम में लेकर जाते हैं, पर ये लोग जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं वेपन्स लेकर तभी इन्हें पुलिस वाले देख लेते हैं। फिर ये लोग वही पुलिस वालों को जान से मारने लगते हैं और काफी सारे पुलिस वालों को मारने के बाद ये लोग कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। शिप के कंट्रोल रूम में जाने के बाद पार्क सुन के लोग वहाँ पर सभी लोगों को गोली मार देते हैं और एक आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो शिप को चला सके। इसके बाद वो सभी क्रिमिनल्स टेलीफोन वॉकी टॉकी सिग्नल वाले सारी चीजों को तोड़ देते हैं जिससे कि VTS से कनेक्शन भी खत्म हो जाए। तभी मैंटिस गुस्सा से चिल्लाता है और वहाँ पर काम कर रहे लोगों का सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शिप के अंदर जो पुलिस लेडीज होती है उन्हें पता चलता है कि शिप पर कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा और ना ही कोई वॉकी टॉकी काम कर रहा है। वो अपने साथी जो कि एक लेडीज पुलिस वाली होती है उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर नेटवर्क चेक करने चली जाती है। इधर जो पिन से दूसरा आदमी हथकड़ी खोल रहा होता है उसे कुछ मोमेंट हो जाता है। तभी बाहर खड़े पुलिस वालों को लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर वो अंदर देखने लगते हैं, पर पार्क जून का हथकड़ी खुला था इसलिए वो पुलिस वाले का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद धीरे धीरे सभी पुलिस वालों को मारा जाता है और अपने साथियों को आजाद कर लेते हैं। पार्क जून बहुत ही खतरनाक होता है इसलिए उस सभी लोगों का लीडर बन जाता है, लेकिन ली इनके गैंग में जाने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर बेसमेंट से बाहर निकल रहा होता है। तभी लेडीज पुलिस वाली उसे देख लेती है और उसके ऊपर गन तान देती है। ये वही पुलिस वाली होती जो कि नेटवर्क चेक करने गई थी। तभी ऊपर से इसके साथी बताते हैं कि इसे छोड़ दो, ये डॉक्टर है जो कि हमारी मदद करने के लिए इसे डॉक्टर को गवर्नमेंट ने भेजा है। तभी इन्हें कंट्रोल रूम के छत पर एक आदमी दिखाई देता है। फिर वो सभी पुलिस वाले मिलकर कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, पर कंट्रोल रूम में पहले ही वो क्रिमिनल्स होते हैं जो कि गन्स लेकर अंदर घूम रहे होते हैं और वो क्रिमिनल्स उन पुलिस वालों से लड़ने लगते हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले और क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। सारे क्रिमिनल्स को मारने के बाद कंट्रोल रूम पुलिस वालों के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम एक मुर्दा इंसान को देखते हैं जो कि अभी जिंदा हो गया था। दूसरी तरफ पार्क जून अपने साथियों के साथ बेसमेंट में आ जाता है और यहाँ कुछ इंजीनियर होते हैं जिन्हें पार्क जून मार रहा होता है और एक को जिंदा छोड़ देता है और उसे सैटेलाइट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि सैटेलाइट ऊपर कंट्रोल में है। उसकी बात सुनकर पार्क जून अपने 2 आदमियों को चेक करने के लिए भेजता है और ऊपर वाले रूम में जाने के बाद क्रिमिनल्स सभी चीजों को तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी बेसमेंट में आ जाते हैं और तभी उन्हें कुछ और पुलिस वाले मिल जाते हैं और ये सारे मिलकर बेसमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इधर पार्क जून एक आदमी को मारने वाला था, तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जिंदा छोड़ने के लिए बोलता है। तभी वोंग जी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर वो दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई होने लगती है। क्रिमिनल्स पुलिस वालों को जान से मारने लगते हैं। इसी लड़ाई में एक पुलिस वाला अपना जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर वो मुर्दा आदमी आ जाता है और उस आदमी के ऊपर मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर ये मुर्दा आदमी वहाँ पर धीरे धीरे सभी लोगों को मारने लगता
लगता है और एक आदमी को तो मुक्का मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। फिर ये आदमी पार्क जून को भी एक हथौड़ा मारकर उसे जान से मार डालता है। पुलिस वालों में वोंग, ली और कुछ लोग बचते जो कि ये लोग मुर्दा आदमी से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वो मुर्दा आदमी वोंग का गला पकड़ लेता है और तभी ली आकर वोंग की जान बचा लेता है। फिर कुछ समय तक ली और मुर्दा आदमी के बीच में लड़ाई होती है और तभी मुर्दा आदमी ली का गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर लेडीज पुलिस उसके ऊपर गोली चला रही होती है और ली वहाँ से बचकर भाग जाता है और दरवाजे को बंद होने से रोकने लगता है। तभी ली उस पर एक पैर मारता है जिससे कि वो दरवाजा दूर जाकर गिरता है और इतनी देर में दरवाजा बंद हो जाता है। तभी दूसरी तरफ मैंटिस सैटेलाइट कैमरा से शिप को देख रहा होता है। शिप की फोटो जूम करने पर उसे बहुत ही सारा खून दिखाई देता है और मैंटिस को पता चल जाता है कि ये काम किसने किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर मैंटिस को डायरेक्टर पियो का कॉल आता है जो कि मैंटिस से उस मुर्दा आदमी की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन मैंटिस के पास उस रिपोर्ट की ना होने के कारण उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और तभी मैंटिस को और गुस्सा आ जाता है और उसके सामने एक पोल पर जोर से मुक्का मारता है और मुक्का मारने के बाद उसकी आंखें ग्रीन होने लगती है। उधर दूसरी तरफ शिप में क्रिमिनल्स लेडीज पुलिस को बांध रही होती है और उनसे मिलने उनके गैंग के 2 लोग आते हैं और दूसरी तरफ शिप के ऊपर 2 लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो मुर्दा आदमी आ जाता है और उन दोनों को पूरी तरीके से मारता है, जिसके बाद हम डॉक्टर और नर्स को एक रूम में देखते हैं। नर्स को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए गेट के पास जाती है। तभी वो मुर्दा आदमी गेट को तोड़कर नर्स को भी मार देता है और ये सब देखकर डॉक्टर बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है पर देर होने के कारण वो बोलता है कि मैंने जिस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था वो सभी लोगों को मार रहा है। तभी वोंग जी डॉक्टर का गला दबाकर उससे पूछती है क्या तुम उस आदमी को जानते हो। डॉक्टर कहता है कि मुझे सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए कहा गया था और इसका मुझे बहुत ही सारे पैसे भी मिले थे, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ लेडीज के रूम से बाहर खड़े 2 लोगों की आवाजें सुनाई देती है तो वो गेट खोलने के लिए पास जाती है। तभी अचानक से मुर्दा आदमी गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और गेट के नीचे फंसे आदमी को सिर से मारकर मरोड़ देता है। दूसरे आदमी को एक थप्पड़ से, पुलिस वाले को चाकू से और तीसरे वाले आदमी का पैर तोड़ देता है और छोटी लेडीज को दीवार में टकरा देता है और इन सभी की जान चली जाती है। ये सब देखकर क्रिमिनल लेडीज और आदमी वहाँ से भाग जाते पर उन्हें मारने के लिए वो मुर्दा आदमी गन से उनके ऊपर फायर कर देता है। फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंटिस और ली बाकी सभी वहाँ पर पहुंच गए थे। वहाँ पर वो दोनों आदमी मरे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मुर्दा आदमी ने एक का दिल और दूसरे का हाथ तोड़कर मार दिया था। तभी वहाँ पर पुलिस वाली लेडीज आ जाती है और वहाँ पर उसको एक पेपर मिलता है जिसमें से उन्हें मुर्दा आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका जन्म 1911 में हुआ था और इसका नाम अल्फा है। ये एक सैनिक था जिस पर 1943 में इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक नॉर्मल आदमी को ताकतवर बनने के लिए, ताकि वो एक युद्ध में दुश्मनों को आसानी से मार सके। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर अल्फा का सर्जरी कर रहे होते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी तालियों की आवाज से अल्फा उठ जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिमिनल लेडीज और वो आदमी भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं पर उसकी लिफ्ट के ऊपर अल्फा कूद जाता है और गन से उनके ऊपर फायर करने लगता है। फायरिंग की आवाज सुनकर वोंग जी उनके ऊपर आने लगती है। अल्फा अपने पैर से उस लिफ्ट को तोड़ देता है और उस आदमी को ऊपर खींच लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर वोंग जी आकर उस लेडीज को बचा लेती है। फिर लिफ्ट नीचे आ जाती है और उसी लिफ्ट में अल्फा भी होता है। बेसमेंट में सभी लोगों को लिफ्ट गिरने की आवाज आती है और वोंग जी ऊपर से देखते हैं कि अल्फा अभी भी लिफ्ट में ही था। तभी मैंटिस अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से शिप पर आ रहा होता है और उनमें से एक आदमी अपने आप को एक डोज लगाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगती है। दूसरी तरफ ली और सभी लोग लिफ्ट के पास आकर चेक करते हैं तो उसमें एक आदमी की लाश होती है पर अल्फा वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद हम वोंग जी और क्रिमिनल लेडीज को एक किचन में देखते हैं। जब वोंग फ्रीजर को खोलता है तो वो अपने साथियों की लाश देखकर दुखी हो जाता है। तभी बाहर से आवाज आने लगती है, इसलिए सीनियर वोंग उस लेडीज को फ्रीजर में रखने के लिए कहते हैं। सीनियर वोंग गन लोड करके अल्फा का इंतजार करने लगती है। तभी अल्फा गेट तोड़कर आ जाता है और सभी उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अल्फा बचते हुए सीनियर वोंग पर हमला कर देता है और तभी सीनियर वोंग वहाँ से चाकू उठाकर उसके हाथ पर मारते हैं और अल्फा भी अपने हाथ से मार रहा होता है। तभी सीनियर वोंग अल्फा का हाथ 20 से काट देते हैं और हंसता हुआ कहता है कि मैं ऊपर जाकर अपने दोस्तों को गर्व से बोल सकता हूँ कि मैंने तेरा एक हाथ काट दिया। फिर अल्फा अपने पैर से सीनियर वोंग को जान से मार देता है और ये सब वो लेडीज फ्रीजर के अंदर से देख रही थी। जैसे ही वो गेट बंद करती है तो उसे आवाज आ जाती है जिससे अल्फा फ्रीजर की तरफ जाने लगता है। फिर वो क्रिमिनल लेडीज मरे हुए लोगों के बीच में सोकर मरने की एक्टिंग करती है लेकिन अल्फा उसके पास जाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैंटिस की टीम वहाँ पर आती है और वहाँ पर बचे लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनाई देती है और इसलिए वो सब वहाँ पर जाने लगती है। तभी वो लेडीज टीम के पास आती है और अल्फा के बारे में बताने लगती है पर मैंटिस उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर और लेडीज पुलिस वाली आ जाती है जो कि क्रिमिनल लेडीज का लाश देखकर उनके ऊपर गन तान देती है पर मैंटिस उसे भी शूट करके मार देता है और तभी वहाँ पर ली आ जाता है और जैसे ही ली को मारने वाला थे तभी ली उनके टीम में से एक आदमी को मारकर मैंटिस का हाथ और गला पकड़ लेता है। ये सब देखकर मैंटिस शॉक हो जाता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तभी मैंटिस उसका शर्ट फाड़ता है तो उसके चेस्ट पर नंबर देखकर समझ जाता है कि ये कौन है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जैसे ही ली बेड पर सोता है तभी उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद वो कांपने लगता है और उसके सर से खून निकलता है जिस वजह से ली बेहोश हो जाता है और डॉक्टर को लगता है कि ये अब मर चुका
चुका है, इसलिए वो सभी लड़कों के पास जाकर सुअर फॉर्म के पास फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद ली को होश आता है और वो वहाँ से उठकर भाग जाता है। मैंटिस और उसके आदमी ली को बहुत ही ढूंढते लेकिन ली उन्हें वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता है। फिर मैंटिस ली के घर जाता है और उसकी वाइफ को मारकर उसके बेटे को उठा लेता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब मैंटिस ली को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर अल्फा आ जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। सभी को मारने के बाद अल्फा मैंटिस को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी मैंटिस उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसे दूर फेंक देता है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद मैंटिस अल्फा का पैर और गला ली को दिखाकर काट देता है और जिससे कि अल्फा मर जाता है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं और तभी मैंटिस कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे बच्चे की याद आ गई, जिससे ली को बहुत ही गुस्सा आता है और मैंटिस को शिप से उठाकर पानी में फेंक देता है और साथ में वो भी कूद जाता है और हवा में चाकू से उसके ऊपर कई बार करता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ डायरेक्टर पियो को दिखाया जाता है और डायरेक्टर पियो जेल में सभी कैदियों को देख रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का कुछ फोटो दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर पियो ली के साथ फोटो खिंचवाते थे। फिर डायरेक्टर पियो एक सेल के अंदर आ जाता है और उस सेल के अंदर ली का बेटा होता है जिसे मैंटिस उठाकर लाया था। दूसरी तरफ हम ली को समंदर के बाहर निकलते हुए देखते हैं और समंदर से बाहर निकलकर वो चलने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी और एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।